1.5 साल के बाद जो कृषि कानून था वो वापस ले लिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के नेता राजू दानवीर जी। सर, 3 कृषि कानून वापस ले लिया गया है। देखिए, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सरकार को झुकना पड़ता है, घमंड टूट जाता है। और जिस तरह से किसान भाइयों ने बलिदान दिया है कि ये किसानों के लिए, हम सबसे बड़ी बात ये कृषि तीनों काले कानून को वापस लेने को मांग को लेकर जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया है, मोदी सरकार को कहीं न कहीं झुकना पड़ गया है, माफ़ी मांगना पड़ गया है। भारतीय इतिहास में किसान आंदोलन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। 700 किसानों ने बलिदान दिया है और 700 किसानों का बलिदान, ये कहीं न कहीं उनका संघर्ष आज केंद्र सरकार को झुकना पड़ गया। और सबसे बड़ी बात कि हम वो जितने भी शहीद किसान भाई हैं उन सभी के लिए मांग करते हैं कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 2-2 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में वहाँ पर दिया जाए उनके परिवार को चलाने के लिए। और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने बिहार से लेकर दिल्ली तक किसानों के लिए लगातार संघर्ष किया, उनके नेतृत्व में हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी सभी ने संघर्ष किया। इस सभी संघर्षों का ये जीत है, हमारे पार्टी का जीत है। हमारे पार्टी ने जिस तरह से किसान आंदोलन में विशेष रूप से भूमिका निभाया बिहार में, बिहार की एक जनता जानती है। सबसे बड़ी बात कि हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी तो अभी कई जगह दौरा में गए हुए हैं, नहीं तो वह रहते तो ज़रूर ही यहाँ पर रहते। और उनका आया भी है, बयान भी आया है। और किसानों ने जिस तरह से सर्दी, बरसात, गर्मी झेल कर रोड पर, जिस तरह से कई माएँ बहनें रोड पर सोई रही और कितने भाइयों ने शहीद हुए, माने उस रूह सुनकर रूह कांप जाता है। और वैसे परिस्थिति में और अब जाकर ये कहीं न कहीं ओछी राजनीति केंद्र सरकार की है। और ये एक पर्व के दिन आप एक डिसीजन लेते हैं, ये बहुत ही खराब माने एक डिसीजन माना जाता है। आप देना होता पहले दे देते। इतने बलिदान क्यों हुए, इतने शहीद क्यों हुए? चुनाव के वक्त जिस तरह से आपने ये डिसीजन लिया, और में आज गुरु पर्व है, गुरु पर्व के दिन आप डिसीजन लिया, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप चुनाव में राजनीति कर रहे हैं, आप फायदा चाहते हैं। लेकिन किसान जो 700 परिवार के चिराग बुझे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? 700 परिवार जो शहीद हुए हैं, 700 किसान भाई शहीद हुए हैं, उसका हिसाब कौन देगा? आपने हर आदमी को रोड पर खड़ा किया है, हर गरीब को रोड पर खड़ा किया है। महंगाई की क्या हाल है, उसका हिसाब कौन देगा? ये जान लीजिए कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ, ये नारा गूंज चुका है, आगे बढ़ चुका है और ये कहीं बदलने वाला नहीं है। जिस तरह से किसान आंदोलन लंबा रहा, क्या उसी तरह से एनआरसी सीए का भी आंदोलन चलता रहा? तो क्या सीए एनआरसी वापस लिया जाएगा? क्यों नहीं लिया जाएगा? एक बात जान लीजिए कि हमने बोला है ना कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। केंद्र सरकार की नीति और नीयत पहले ही साफ हो चुकी है। आज गरीब रोड पर है, आम आदमी रोड पर है और देश का पूंजी, देश का हिसाब किताब चंद पूंजीपतियों के हाथ में है। वो लोग रेट बढ़ाते और घटाते हैं। मोदी सरकार एक तरह से कहीं ना कहीं वही चंद पूंजीपतियों के हाथे में बिके हुए हैं। तो ये जनता देख चुकी है। हम लोग किसान आंदोलन में पहले भी साथ रहे हैं, हर एक संघर्ष में रहे। बिहार बंद हो, भारत बंद हो, दिन रात अनिश्चितकालीन धरना हो, हर चीज़ में आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात, सीएनआरसी की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने यहाँ पर करीब बिहार से लेके और करीब 12-13 दर्जनों स्टेट माने राज्य में जाकर और सैकड़ों रैलियां उन्होंने किया सीएनआरसी के लिए। और ये कहीं ना कहीं उनका किसान आंदोलन और सीएनआरसी, ये सभी में आदरणीय पप्पू यादव जी का विशेष योगदान रहा है। एक जनता से पूछ लीजिए, सभी को पता है।
तो ये थे राजू दानवीर जन अधिकार पार्टी के नेता और इनका कहना है कि जिस तरह से एनआरसी जिस तरह से किसान आंदोलन के साथ वो खड़े रहे हैं, अभी किसानों की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी भी हम लोग किसानों के लिए लड़ेंगे। आपने 700 किसानों के बलिदान के बाद झुक कर माफी मांगा, क्या 700 किसानों के लिए आपने कुछ कहा? हमारी लड़ाई अभी भी जारी रहेगी कि जब तक 700 किसानों के लिए, उनके परिवार के लिए एक घर में गवर्नमेंट जॉब और 2 करोड़ रुपया मुआवजा के रूप में नहीं मिलती है, जन अधिकार पार्टी आंदोलन अभी भी जारी रखेगी। चलिए, ये थे राजू दानवीर जन अधिकार पार्टी के नेता। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए।